तो आंताबो कबकनाय सिनि सायखनाय बागै क्रेडिट मिल जाएगा बीजेपी आईपीएफटी को बोल के। आज बोलता है भाषा, कल बोलता है इंटेलेक्चुअल, परसों दिन बोलता है क्या संवैधानिक सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। इसलिए 125th अमेंडमेंट जो सरकार ने दिया था आज तक बंद पड़ा है और हमको पूछ रहे हैं क्या हो गया। मैं तो बोलता हूं आपका दिमाग ठीक करो पहले। भाषण के बारे भाषण सुन रहा हूं, मेरा ग्रैंडफादर राजा था, मेरा ग्रैंडफादर राजा था। मैं आज बोलता हूं मेरा भी ग्रैंडफादर राजा था। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ग्रैंडफादर को बिकना है राजनीति के लिए, वोट के लिए ग्रैंडफादर को बिकना है। हम बीजेपी वाले कभी नहीं करते काम। हम वोट के लिए आएंगे तो काम लेके आएंगे, काम करके आएंगे। हम बाप दादा 14 कुश्ती लेके नहीं आएंगे आपके पास। आएंगे तो हाथ जोड़ करके आएंगे, राजा बन के नहीं आएंगे। वोट मांगने आएंगे तो हम राजा बन के नहीं आएंगे, कर्ता बन के नहीं आएंगे, आपका सेवक बन के आएंगे। ये हमने सीखा है बीजेपी में। और वैसे होना चाहिए राजनीति। राजनीति ऐसे होना चाहिए अति प्रथा के लिए। मुझे बहुत कष्ट लगता है जब देखता हूं बहुत सा अति प्रथा मुझे गाली भी देता है। मैं माइंड नहीं करता हूं कि मैं जानता हूं आप लोग को गलत समझा है। आज महाराजा बीबी को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, छुट्टी दिया, एयरपोर्ट लगाया, बूथ कमेटी तक हम लोग पालन करता है राजा का जन्मदिन। 2008 में महाराजा बीबी विक्रम का 100 ईयर्स था, कांग्रेस सरकार था। आप जो तुम्हारा नेता बन के घूम रहा है थानसा थानसा करके, वो भी कांग्रेस में था। एक मूर्ति नहीं बैठा। दुख का बात है। महाराजा बीबी विक्रम जैसे व्यक्तित्व के लिए उसका 100 साल जब पूरा हुआ जन्म का, एक मूर्ति नहीं बैठा। तब कौन था 2008 में सरकार में? कांग्रेस था। और राहुल गांधी का दोस्त था इधर। मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। इस दोस्ती का क्या काम? जो ग्रैंडफादर का नाम बोल के चलते हो, उस ग्रैंडफादर का मूर्ति नहीं बना पाते हो। हमने बनाया तो अब जगह जगह में मूर्ति शुरू हो गया। अब थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है। अब तो थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है। मैंने एक लगाया बिरचंद्र मानिक का, महाराजा बिरचंद्र मानिक का मूर्ति बिरचंद्र लाइब्रेरी के सामने। देखा पुण्य ने एक लगा दिया बिरचंद्र मनु में। हुआ वही मूर्ति लगा दिया बिरचंद्र मनु में पुण्य जमातिया ने। अरे थानसा होना चाहिए तो थानसा करना चाहिए बीजेपी के साथ। हमारा कैबिनेट में इतना दम था कि हमने एडीसी के लिए 42 सब्जेक्ट्स, लैंड राइट्स, टेरिटोरियल काउंसिल, भाषा उन्नति, आइडेंटिटी, कल्चरल राइट्स, ये सब लेके हम दिल्ली भेजा। कहाँ एडीसी तो आपका सपोर्ट नहीं किया हमको। जो हमने ये भेजा तब बोला गेटेड प्लान चाहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब हमारा एमपी साहब बोल रहा है अभी गेटेड प्लान नहीं चाहिए, अब गप्पा मारने का आदमी चाहिए, इंटरलोकेटर्स। मैंने एक बार बोला था हमारा एमपी जैसा डॉली रियांग का बात, इतना लंबा गाड़ी लेके घूमता है। मुझे प्रश्न किया त्रिपुरा साहब क्या लंबा गाड़ी चढ़ नहीं सकते? मैं बोलता एकदम चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? और लंबा चढ़ो, जरूरत पड़े तो प्लेन चढ़ो। लेकिन ये बात मत करो फिर त्रिपुरा साहब का गाँव में पानी नहीं है, त्रिपुरा साहब मर रहे हैं, त्रिपुरा साहब वंचित है, और वो वंचित का प्रतिनिधि हो गया आप गाड़ी खरीद लेंगे? इतना शर्म भी नहीं है। आप ही बोल रहे हैं मेरा त्रिपुरा साहब मर रहा है, मेरा त्रिपुरा साहब का गाँव में पानी नहीं है, मेरे त्रिपुरा साहब का गाँव में सड़क नहीं है। और आप ही बोल रहे फिर। मैंने पूछा एक बात, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरा बहुत करीब का आदमी है, एडीसी का मंत्री, बहुत बड़ा मंत्री। मैंने राम करोई गाड़ी के लिए तो राम है, बोलते वो इंटरेस्ट का पैसा। ये बोले इंटरेस्ट भी मिलते हैं तुम लोग को? सूदखोर है, सूदखोर है। उन्नत का पैसा
बैंक में फेंक के सूद से गाड़ी खरीदता है, मकान बनाता है, और ये थानसा हम करेंगे? ऐसा थानसा बीजेपी नहीं करेगा। थानसा करेगा बीजेपी तो जनजाति के अधिकार के लिए करेंगे, हम 100 बार करेंगे। और याद रखना चाहिए, भारतवर्ष मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारे पार्टी है इधर। सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, मोता है। और इस निर्वाचन में हमने देखा है 3 पार्टी का लड़ाई हुआ, एक आईपीएफटी बीजेपी, एक सीपीएम कांग्रेस, एक मोता। 3 में 3 आया, 3 पार्टी में 3rd आया, लास्ट आया। और इस पार्टी का इतना बड़ा बात। और कैसा 3rd आया? इतिहास बिका, ग्रैंडफादर बिका, जात बिका, आंसू बिका, हंसी बिका, एक्टिंग किया, मिमिक किया, उसके बाद 13 निकल के आया। हमने कुछ नहीं किया 18 में, हमारा 18 था। आईपीएफटी और बीजेपी का 18 एमएलए था। ना हमको बाप बिकना पड़ा, ना हमको दादाजी बिकना पड़ा, ना इतिहास बिकना पड़ा, ना जाति बिकना पड़ा, ना भाषा बिकना पड़ा। 18 में आईपीएफटी बीजेपी का 18 था। सीपीएम को हम 2 में ले गया 19 से। हम काम करना चाहते हैं पहाड़ों में। हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं लास्ट मैन फर्स्ट, लेकिन ये थानसे वाले क्या करते हैं? काम करने नहीं देते, बोले काट मनी दो। मैं आरडी मंत्री भी था, मैं देखा जीपी में अच्छा चलता है एमजीएनरेगा, और बीसी में जाओ तो बैठा है थानसे वाले अनारस लेके, मुझे अनारस खिलाओ, फिर काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज पहाड़ पिछड़ा है, कारण बीजेपी नहीं है, कारण वो लोग है। आज गांव में पानी नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों काम नहीं करने देता है। बीजेपी आईपीएफटी सरकार आने के साथ साथ भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। 12 ब्लॉक को हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया, जोर जबरदस्ती उधर हमने आरडी मंत्री होने के नाते 130 दिन काम दिया। वो रिकॉर्ड है भारतवर्ष में। रेगा का काम कितना होता है? मैक्सिमम 100 दिन। एस्पिरेशन ब्लॉक कौन सा है? रोहिशाबारी, ओमपी, तुलासीकोर, मुंगिया कामी, ऐसा करके 12 है। उसमें हमने कितना अलाउ किया? मोर देन 100 डेज। जितना भी करो, कोई सरकार भारतवर्ष में ये काम नहीं किया, हम लोग ने किया है। ये काम करने नहीं देता है। आपको पानी नहीं पिलाएगा, आपको खाना नहीं खिलाएगा। सीपीएम का पद में चल रहा है, दूसरा पार्टी करने नहीं देगा। विकास बैठा है चोरीलाम से, रामनगर में मेरा एक बहुत गरीब एक कार्यकर्ता है आईपीएफटी का, उसका रबर बागान चला दिया। अरे भाई, तुम किसका चला रहे हो? एक तरफ से थानसा बोल रहे हो, एक तरफ के सबका सर्वनाश कर रहे हो। ये तो सीपीएम का पॉलिटिक्स है। सर्वनाश करो, सबका सर्वनाश करो, जाति का सर्वनाश करो, उसके बाद स्लोगन दो थानसा थानसा, हमारा राइट्स नहीं है। ज्यादा भाषण मुझे देना नहीं है आज, क्योंकि बहुत भाषण हो गया।